नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जमुई से आ रही है, जहां के सबल बीघा पंचायत के मुखिया समर्थक पर केस दर्ज कर लिया गया है। सबल बीघा पंचायत के मुखिया समर्थक पर केस दर्ज हो चुका है। जीत के बाद फायरिंग करने का आरोप इनके ऊपर। अंजनी कुमार मिश्रा के समर्थक ने फायरिंग की थी। 26 सितंबर को मुखिया की जीत हुई और उसके बाद देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। वो वीडियो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ, और वायरल वीडियो के बाद अब ये कार्रवाई सामने है, जहां पर फायरिंग करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, मुखिया समर्थक पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। समर्थक के द्वारा है जो हर्ष फायरिंग किया गया है। हर्ष फायरिंग इस तरह से पब्लिक प्लेस में करना गैर कानूनी है और इसीलिए हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और चिन्हित करते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और सहयोगी केसी कुंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जमुई से जुड़ गए हैं। केसी कुंदन, जीत और जश्न अपनी जगह एक तरफ, लेकिन जश्न के दौरान कानून को ताक पे रख दीजिए, और वो भी तब जब आप जनप्रतिनिधि बन रहे हो। कार्रवाई ने इन लोगों को सबक सिखा दिया है। जी भी मैं बता दूं कि इस मामले में एसपी से हमारी बात हुई है और एसपी ने, और जैसा कि एसडीपीओ ने खुद बताया कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वीडियो जो वायरल हुआ है उस सबल बीघा पंचायत के अभी नवनिर्वाचित जो मुखिया है अंजनी कुमार मिश्रा के जुलूस के दौरान की है, जिसमें हर्ष फायरिंग की गई थी। और जो जिस हथियार से, जो राइफल से फायरिंग की गई है, उस व्यक्ति की भी पहचान हो गई है, जिसकी पहचान दीपक दुबे के रूप में हुई है। और साथ ही एक और शख्स है ओमी मिया, उसी गांव का रहने वाला। 3 लोगों को नामजद ना है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों में खुशी की लहर है और उनके रिश्तेदारों के साथ समर्थक बेहद उत्साहित हैं। मुंगेर में पंचायत चुनाव में मां की जीत पर एक बेटा खुशी मना रहा है और बंदूक लेकर वो अपने ही घर की छत पर चढ़ गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुंगेर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पहला फायर, ये दूसरा फायर, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, और ये 6ठा फायर। मां किरण चौधरी लगातार दूसरी बार मानेकोर पंचायत की मुखिया चुनी गई है, तो बेटा विराट चौधरी राइफल से आसमान की ओर दनादन गोलियां बरसाई जा रहा है। ये देखिए, इस युवक ने बंदूक में कारतूस लोड किया और हवा में उठाकर दनादन ट्रिगर दबाने लगा। 2 बार फायरिंग करने के बाद गोली खत्म हो गई, तो सिरफिरे ने बंदूक में फिर से कारतूस लोड की और फिर ट्रिगर दबाने लगा, तो राइफल से दनदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने मुंगेर के राजनीतिक हलकों में सनसनी मचा दी। मां को कुर्सी मिली है तो खुशी के मारे बेटा बंदूकबाजी पर उतर आया, लेकिन ये वक्त जोश में होश खोने का नहीं। मुखिया की कुर्सी कोई सौगात में नहीं मिली। जनता ने मुखिया बनाकर पंचायत के विकास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसी जिम्मेदारी के साथ निभाए। यूं बंदूक चमकाकर बेकार की धौंस मत दिखाएं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
सहरसा में पंचायत चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी के परिजन जमकर बल का प्रयोग कर रहे हैं। सौर बाजार के रौता खेम पंचायत के मुखिया के पति देवानंद यादव का इसी तरह का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जिसमें वो अपने साथ हथियार लेते हुए किस तरीके से गली और मोहल्लों में घूम रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। बॉडीगार्ड और हथियार के साथ पंचायत के कई घरों का दौरा कर अपनी मुखिया प्रत्याशी पत्नी गुड्डी देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने इसकी जांच कराई, जिसके बाद देवानंद यादव पर कार्रवाई की बात कही गई है। एसपी लिपि सिंह ने CCA 3 लगाने के साथ साथ थाना बदर या जिला बदर करने की बात कही। कुछ फोटोज जो है वो वायरल हुए थे, जिसमें देवानंद यादव जो कि मुखिया पति है, अपने लाइसेंसी हथियार के साथ घूमने का फोटो आया था। इसके बाद जो है देवानंद यादव के खिलाफ CCA 3 का थाना बदर या जिला बदर करने का प्रस्ताव DM साहब को समर्पित कर दिया गया है। और जो उसका लाइसेंसी हथियार है उसको भी, क्योंकि अगर डराने धमकाने का प्रयोग वो कर रहा है वोटर्स में, तो उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज के कूचाधामन में एक लड़की ने अपने चाचा पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिस चाचा पर आरोप है वो भी अभी फरार बताया जाता है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। चाचा लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज चल रहा था। मारपीट। कौन मारा? मेरा चाचा। क्या नाम है चचा का? जमीन नंबर। ये अपना सगा चचा है? मेरा चचा है। किस बात के लिए चचा तुमको पिटाई कर दिया? इसका बेटी भाग गया ना, इसके कारण से मुझे मारा है। कैसे मारा? किस तरह से? बांध कर, दोनों हाथ बांध कर ऐसे ऐसे लाठी से मारा है। खबर लखीसराय से, जहां मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना पिपरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव की है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिपरिया थाने के सामने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोगों का यह कहना है कि जिस शख्स की हत्या की वो गांव का दबंग है और कई सारे आपराधिक मामले भी उस पर पहले से दर्ज हैं। पिताजी निहत थे, मतलब उसके समझाने के लिए गए, वहाँ उसके घर, वहाँ खेत में उसको पास एक रड था और लाठी भी बहुत बड़ा था दम में, और रड से लाठी से देना शुरू कर दिया। वहाँ तीनों बापू थे, तीनों बापू पहले काड़ू ज़्यादा मारने लगा, उसके बाद दोनों बेटा भी अगल बगल था, दोनों बेटा भी अपना बुरी तरह से उसको वहीं ख़त्म ही कर दिया। तो बिहार में उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान किए जा चुके हैं। उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। 2 स्थान जहां पर ये उपचुनाव होने हैं, जिसमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान जहां पर उपचुनाव होंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। ये वो तारीख है जब लोग इन 2 सीटों पर मतदान का हिस्सा हो पाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 2 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटें JDU के पास थी। मेवालाल और शशि भूषण हजारी के निधन से ये सीट खाली हुई है। हम आपको विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पूरी जानकारी देते हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की कौन सी 2 सीटें हैं? कुशेश्वर और तारापुर में ये उपचुनाव की घोषणा की गई है। 1 अक्टूबर को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 8 अक्टूबर तक आप नामांकन कर सकते हैं। 13 अक्टूबर की तारीख जब तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। अंतिम तारीख 13 अक्टूबर। और दोनों ही सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं 2 नवंबर को दोनों ही सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों ही सीटों पर मतगणना होगी। अब जहां जहां उपचुनाव होने हैं उन सीटों के बारे में भी जरा जान लीजिए। कुशेश्वर स्थान और तारापुर JDU के कब्जे में थी। तारापुर से मेवालाल चौधरी JDU के विधायक थे।
वहीं कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यहां से शशि भूषण हजारी जेडीयू के विधायक थे। ये दोनों ही सीटें खाली हुई और इसी साल दोनों विधायकों का निधन हो गया। विधायकों के निधन के बाद ये दोनों सीट खाली हैं और इस पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तो मुंगेर के तारापुर विधानसभा से जेडीयू के विधायक रहे मेवालाल चौधरी का इसी साल निधन हो गया था। इसके बाद यहां अब 30 अक्टूबर को उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। इससे पहले भी ये सीट जेडीयू के कब्जे में ही थी। इस बार यहां विधानसभा उपचुनाव पंचायत चुनाव के बीच में होना है और ऐसे में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का प्रभाव भी इस बार इस पर नजर आएगा। पंचायत चुनाव के बीच में ही विधानसभा उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। ऐसे समय में घोषणा होने से साफ पता चलता है कि पंचायत चुनाव में जीते कैंडिडेट इस विधानसभा के उपचुनाव में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ते हुए दिखेंगे। मैं बता दूं कि तारापुर जो है, ज़िले के तारापुर में जो है विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसमें 1 को नोटिफिकेशन होना है, 8 को जो है नामांकन की तिथि तय की गई है, 30 को मतदान होना है तथा 2 को मतगणना होना है। इसको लेके ही तारापुर में अब पंचायत चुनाव समाप्त हो गया। वहाँ पे कई सीटें जो है कैंडिडेटों ने जीता। अब उन जीते हुए कैंडिडेटों पे ही सारा खेल होगा कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव में कैसा जो है वहाँ पे जदयू का जो सीट था पहले, अब जो अन्य पार्टियों का जो वहाँ पे अब समीकरण बना है, तो उसमें क्या तय किया जाएगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जो चुनाव होगा तो चुनाव में ये साफ पता चल जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी शुरू हो चुकी है। दोनों ही दलों ने इन सीटों को लेकर अपना अपना दावा करना शुरू कर दिया है। दोनों सीट अगर हम जीतते हैं तो इस पर बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा और राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी दिन राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन वहां से कांग्रेस सीट लड़ी थी, फिर आरजेडी का कैसे दावा है? देखिए, जिस समय कांग्रेस लड़ी तो उस समय तो जो हुआ, कांग्रेस तो जीत नहीं पाई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में दोनों जगह पर है। दोनों दलों के बीच में कोई नेतृत्व के स्तर पे चर्चा नहीं हुई। कुशेश्वर स्थान पे तो कांग्रेस पार्टी का दावा है, हमारे प्रत्याशी वहां से लड़े थे और वोट भी अच्छा आया था। कांग्रेस राजद के नेतृत्व के लोग बैठेंगे और इसका सम्मानजनक हल निकल जाएगा। कल बिहार में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और दूसरे चरण में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के 12 पंचायत और 2 जिला परिषद क्षेत्र में भी मतदान होने हैं। मतदान के लिए कुल 187 बूथ बनाए गए हैं और तैयारी करीब पूरी कर ली गई है। उन तैयारियों की तस्वीर आपके सामने भी है और तैयारियों का जायजा लेने के लिए खगड़िया डीएम जो हैं परबत्ता मुख्यालय पहुंचे और चुनाव व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। डीएम ने चुनाव कार्य में लगे पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खगड़िया में 2 बूथों को आदर्श बूथ बनाया गया है, जहां से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं नालंदा के सिलाव प्रखंड के घोस्तावा पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। दरअसल घोस्तावा पंचायत से मुखिया पद के लिए 2 गोतनी ही आमने सामने चुनावी जंग में उतर चुकी हैं और अब जनता को ये तय करना है, जनता को चुनना है कि कौन सा जनप्रतिनिधि उनके लिए बेहतर है। जनता के बीच वो चुनकर जाएगा और कौन घर का काम निपटाएंगी। बता दें कि घोस्तावा पंचायत से मुखिया पद के लिए निवर्तमान मुखिया नकीना यादव उर्फ वकील यादव की पत्नी बेबी देवी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ उनके भाई रविरंजन उर्फ सुटिल यादव की पत्नी पिंकी राज भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। हालांकि दोनों अपनी अपनी जीत के दावे करती हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार चुनाव में बाजी कौन मारता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको मर्जी है चुनाव, लेकिन जनता मालिक होता है और जनता फैसला ले चुका है कि किसको जिताना है। क्या लग रहा है इस बार पूर्व की तरह?
इस बार अगले बार से ज़्यादा वोट से चुनाव जीत के आवेंगे, ये हमको भरोसा है और ऊपर वाला पर विश्वास। सिलाव प्रखंड घोस्तामा पंचायत है। मुकाबला चल रहा है, हम विकास के लिए खड़ा हुए हैं। जो पहली मेरी गोतनी थी मुखिया, कुछ नहीं पंचायत में काम नहीं किए हैं, मैंने यहाँ गांव से बाहर रही है। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ से पूरा एक गोतनी और दूसरी तरफ एक ही पद के लिए दोनों लड़ रहे हैं चुनाव? जी हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। मुकाबला गोतनी के बीच में है ही नहीं है। परिवार अलग मुद्दा है और विकास अलग मुद्दा है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे बाबूजी नेतृत्व किए और मैंने अपने पूरे परिवार उनको राजनीतिक विरासत में लाया कि बड़ा भाई है, कुछ विकास करेगा। विकास क्या करेगा? हमेशा जो है पंचायत से गायब रहा। 5.5 साल के कार्यकाल में 4 साल एकदम पंचायत से बाहर रहा, झारखंड में रहा। और अब बात विशेष राज्य की मांग पर विजेंद्र यादव के बयान से बचे सियासी घमासान की। ये मांग की एक सीमा न होगी, 7-8 साल तक लगातार मांग कर भी थी। पलटू मार राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी प्रतीक पुरुष के तौर पर याद किए जाएंगे। आज विशेष दर्जा को क्यों हम अपने आप को आश्रित साबित करने में लगे हुए हैं? विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। तो बिहार सरकार अब राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग नहीं करेगी। नीतीश सरकार में योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि लंबे समय तक विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई। इसके लिए राज्य की तरफ से कमेटी का गठन हुआ, रिपोर्ट तक पेश की गई, लेकिन सभी बातें बेनतीजा ही रही। उन्होंने कहा कि किसी चीज की मांग करने की भी एक सीमा होती है और अब विशेष दर्जे की जगह हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग कर भी थी। तो विजेंद्र यादव के बयान पर सियासत इस वक्त बेहद तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि जेडीयू की तो अपने स्टैंड से पलटने की पुरानी आदत है, वहीं आरजेडी ने जेडीयू को बीजेपी का पिछलग्गू बताया। जी ने क्या ये बयान नीतीश कुमार जी के सहमति के बिना दिया है? संभव ही नहीं है। बिना नीतीश कुमार जी के सहमत हुए उनके सबसे प्रिय विषय पर कोई कैसे पलटी मार सकता है? पलटू मार राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी प्रतीक पुरुष के तौर पर याद किए जाएंगे। अपने तमाम बयानों से, अपने तमाम स्टैंड से पलटे हैं वो। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, पलट गए। और अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से पलटे, कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर पलटेंगे। हमेशा अपने स्टैंड से पलटते ही तो रहे हैं नीतीश कुमार जी, यही तो उनकी राजनीति रही है। ये जो नई बात आ रही है कि ये लोग स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज बोल रहे हैं, ये कोई मांग नहीं है, ये सिर्फ एक बयान है। अरे जेडीयू वालों की हिम्मत है, हैसियत है, बीजेपी के सामने कुर्सी पे बैठ के अपनी मांग रखे। आज तक इनकी कौन सी मांग पूरी हुई है? न जातीय जनगणना पे इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला बीजेपी ऑफिस में, जातीय जनगणना रिफ्यूज कर दिया गया, स्पेशल राज्य रिफ्यूज कर दिया गया, तब स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस करने दीजिए। तो बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि स्पेशल स्टेटस में जो डिमांड, उससे ज्यादा मदद हासिल हुई। हमें नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि विशेष दर्जे की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हम दूसरे के सामने केवल फरियाद करने वाले यानी याचक बन के ही ना रहें, हर दूसरे की मदद करने वाले बनने की ओर आगे बढ़ें। जो चीज़ आप स्पेशल स्टेटस में मांगते थे, आज उससे कहीं अधिक केंद्र सरकार राज्यों को मदद कर रही है, खास करके बिहार को। आज विशेष दर्जा को क्यों हम अपने आप को आश्रित साबित करने में लगे हुए हैं? आज तो बिहार अगर निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में प्रगति कर रहा है कि आज हम उस परिस्थिति में नहीं हैं। उस दर्जे का जो आकार होता, उससे ज़्यादा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोग को दे रही है। और मुझे तो लगता है कि हमको आभार पत्र भेजना चाहिए राज्यों से कि आज प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व रहा, जिसने पूरे देश को और खास करके बिहार के राज्य को विशेष लाभ दिया है, सहायता दिया है योजनाओं में। तो स्पेशल स्टेटस की सियासी लड़ाई में हम भी अब कूद पड़ी है। पार्टी ने कहा कि वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अडिग है। राज्य के दर्जा मामले को लेकर के जिस राजनीतिक दल को पीछे हटना है हट जाए। ये एजेंडा सदन से पारित एजेंडा है
और बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पे जाना है चले जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा। तो स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के विकास में हमेशा से केंद्र का सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। में बहुत आगे बढ़ा है और निश्चित रूप से यह जो आगे बढ़ा है, यह जो विकास हुआ है, उसके कारण बिहार की छवि बेहतर हुई है और केंद्र की सरकार से भी लगातार बिहार को मदद मिलते रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।